अभी तक जो युद्ध पूरी दुनिया ने देखा वो केवल एक ट्रेलर था। असली युद्ध तो अब शुरू होगा। पीस टॉक्स के फेल हो जाने के बाद अब दुनिया भर में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब से यह युद्ध पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक होने जा रहा है, क्योंकि ईरान भी युद्ध की तैयारियों में लग गया है। अमेरिका ने तो शुरू भी कर दिया है और इसमें कई नए प्लेयर भी शामिल होने वाले हैं। कई देशों से बयान आ रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ नहीं है और किस तरीके से ईरान का समर्थन करने वाले हैं। इजराइल की भी हालत अब खराब होने वाली है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है। अब पता चलेगा कि ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो फटेगा तो कहां तक असर उसका जाने वाला है। पीस टॉक्स के फेल हो जाने के बाद जेडी वांस हवाई जहाज में चढ़ के कुछ इस तरह निकले हैं कि शेर याद आ रहा है, बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले, ऐसे निकले कि जानो दम निकले। और दम निकलने भी वाला है, क्योंकि वो तमाम वार्निंग सायरन अब मिडिल ईस्ट में बजने शुरू हो गए हैं, जिससे पूरी दुनिया को डर लग रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। पीस टॉक्स फेल हो चुके हैं। इस्लामाबाद में जो दो पक्ष आए थे, ईरान और अमेरिका के, वो लोग 21 घंटे बात करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाल सके हैं और ईरान ने सिरे से अमेरिका की सारी बातों को खारिज कर दिया है और कहा है कि हम एक भी बात अमेरिका की नहीं मानने वाले हैं। यहां पर माननी होंगी तो अमेरिका को बातें माननी होंगी, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और यह युद्ध अगर अमेरिका को जारी रखना है तो शौक से जारी रखिए, हम भी तैयार हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने तमाम दुनिया के देशों को यह चेतावनी दी है कि अगर ईरान को हथियार सप्लाई किए तो उनके लिए वो अच्छा नहीं होने वाला है। सीधा सीधा चाइना को टारगेट करते हुए अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया है। लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब हम बता रहे हैं, असली न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के हाथ में जो है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के एक सांसद का बयान सामने आया है, कहा है कि हम परमानेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं और पर्शियन गल्फ में जितने भी शिप हैं, अगर अमेरिका हमें हमारे नुकसान का पैसा नहीं देता है तो जितने भी शिप्स हैं दुश्मन देशों के, अमेरिका के या उनसे जुड़े हुए देशों के, उन सभी पर कब्जा कर लिया जाएगा, उनको बेच दिया जाएगा और उससे हम लागत वसूल करेंगे, उससे हम पैसा वसूल करेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है। जो ईरान की मुख्य मांग भी थी, इस इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए ही एक जरूरी मांग मनवाना चाहता था ईरान कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका पैसा दो, क्योंकि युद्ध हमने नहीं शुरू किया था, हमला हमने नहीं किया था, पहली मिसाइल हमने नहीं मारी थी, ईरान ने नहीं मारी थी। लेकिन अमेरिका ने यह सब मानने से मना कर दिया है। लिहाजा पर्शियन गल्फ में जितने भी जहाज फंसे हुए हैं उन सब पर तलवार लटक रही है कि जाने कब ईरान उन पर कब्जा कर ले, उनको बेच दे और अपना हर्जाना वसूल कर ही ले। इसी में पाकिस्तान के दो जहाजों को भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान के दो जहाजों को ईरान ने पहले तो अनुमति दी थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सकते हैं, लेकिन अब उन दो जहाजों को भी रोक दिया गया है और ये दो जहाज पाकिस्तान में क्रूड ऑयल लेकर जा रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान समझ रहा था कि हम इस युद्ध में मीडिएटर बन जाएंगे, शांति आ जाएगी तो हम भी ट्रंप की तरह कहेंगे कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने युद्ध रुकवाया और हम भी हीरो बन जाएंगे। लेकिन इस हीरोबाजी के चक्कर में पाकिस्तान के भी बुरे दिन और बुरे दिन शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक से जो पाकिस्तान हासिल करना चाहता था, ग्लोबल नेगोशिएशन पावर हासिल करना चाहता था और अमेरिका और ईरान दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा था, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ईरान को भी समझ में आ गया है कि ये जो पाकिस्तान नाम का देश है, ये वो है जो किसी का सगा आज तक हुआ ही नहीं है। ये उसी का सगा है जिससे उसने लोन ले लिया, जिससे उसने कर्जा ले लिया या कहें तो भीख ले ली। अमेरिका को भी साधने की कोशिश कर रहा था,
ट्रंप को भी फोन कर रहे थे शहबाज शरीफ कि आइए हमारे यहां पे शांति वार्ता कीजिए। वहां से अब्बास अराक्ची को भी फोन कर रहे थे कि आइए हमारे यहां शांति वार्ता कीजिए, और शांति वार्ता करने पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वो शांति वार्ता फेल हो जाती है और पाकिस्तान का भी असली चेहरा ईरान को समझ आ जाता है, लिहाजा उसके भी 2 जहाज रोक दिए जाते हैं। अब क्या ये जहाज भी कबाड़ में बेचे जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगली खबर इससे भी ज्यादा डरावनी और भयानक है। वो ये है कि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री का विस्तार करना शुरू कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ अपने जहाज भेजे जाने शुरू कर दिए हैं। यूएस का एक डिस्ट्रॉयर जहाज है मिलिट्री का, यूएसएस माइकल मर्फी, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहा था। इसमें करीबन 60 से ज्यादा टॉमोहॉक मिसाइल लदे हुए हैं और कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं, कई इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, टॉर्पीडोज हैं जो कि भारी बमबारी कर सकते हैं ईरान के कोस्टल एरिया पर, और यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने खुली चेतावनी दी कि अगर अगले 15 मिनट में यहां से गायब नहीं हुए तो तुम्हें भी डुबा दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की बात कर रहे थे। यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब परमानेंटली बंद होने जा रहा है, परमानेंटली चौक होने जा रहा है, और इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ने जा रहा है। और आईआरजीसी के प्रवक्ता ने भी लगभग ऐसी ही बात की है, क्योंकि इस खबर से पूरी दुनिया को डरना चाहिए, समझना चाहिए कि यह युद्ध कितना भयानक होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सालों तक, दोबारा सुनिए, हम सालों तक पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की किल्लत पैदा कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर 1 महीने में यह हाल है, पूरी दुनिया में तेल गैस प्राइसेस की किल्लत होने लगी है, प्राइस बढ़ने लगे हैं, महंगाई बढ़ने लगी है, तो सोचिए अगर ये केवल और केवल 1 साल के लिए ऐसी स्थिति बनी तो दुनिया भर में क्या हाहाकार मचेगा। सोचिए जापान जैसे देशों का क्या होगा, भारत जैसे देशों का क्या होगा, उन देशों का क्या होगा जो देश ज्यादातर अपने एनर्जी आयातों पर निर्भर करते हैं। भारत की रोजाना की जरूरत है कि रोज एक एलपीजी का टैंकर अगर गल्फ कंट्रीज से नहीं आएगा तो भारत में किल्लत पैदा हो जाएगी। और पिछले 1 महीने में केवल 4 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार किए हैं, और अब जाके कुछ आने शुरू हुए हैं, अब जाके कुछ राहत मिलनी शुरू हुई है। अब सोचिए अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा। और वो कह भी इसीलिए रहा है कि हम सालों तक तेल और गैस की किल्लत इसलिए पैदा कर देंगे ताकि अमेरिका और उसके साथियों को पता चले, समझ में आए कि युद्ध की आग होती कैसे है। क्यों अकेले हम ही झेलें, क्यों अकेला ईरान झेले, उसी के ऊपर बम गिर रहे हैं, उसी के यहां पे महंगाई हो रही है, उसी के यहां पे खाने पीने की परेशानियां हो रही हैं, युद्ध केवल वही क्यों झेले, पूरी दुनिया झेले। इसीलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक न्यूक्लियर बम बता रहे हैं। अगर इसे बंद रखा गया तो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक के कारण इस युद्ध में इस खतरे को पैदा होने दे रहा है। इसके अलावा पूरे दुनिया में भी युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि गारंटर चाइना और रशिया थे ईरान की तरफ से, तो वो भी अब युद्ध की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। और चाइना की तरफ से तो ऑफिशियल बयान भी सामने आ चुका है। चाइना कह रहा है कि अपने 240 साल के इतिहास में केवल 16 साल ऐसे बिताए हैं अमेरिका ने जिसमें उसने कोई युद्ध नहीं किया। 16 साल, सिर्फ 240 सालों में अमेरिका हमेशा से पूरी दुनिया में एक आक्रांता देश रहा है। उसके 800 बेस हैं दुनिया की 80 कंट्रीज में, और जब चाहे हर साल कभी ना कभी वो किसी ना किसी देश पे हमला करता है, उस पे दबाव बनाने की कोशिश करता है, उसकी तख्तापलट करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। चाइना की तरफ से भी ये एक अग्रेसिव बयान इस पूरे युद्ध में निकलकर सामने आया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक जो युद्ध हुआ है वो तो केवल ट्रेलर है, आने वाला समय असली पिक्चर दिखाने वाला है, असली युद्ध दिखाने वाला है कि कितना भयानक हो सकता है यह युद्ध। उसके अलावा तुर्किया ने भी कह दिया है, उसके प्रधानमंत्री अर्दोगान ने कह दिया है कि अगर यह युद्ध दोबारा शुरू होता है तो इजराइल पर हमला करना हमारी मजबूरी बन जाएगी, हमें हमला करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल जो है
जो ग्रेटर इजराइल का सपना लिए बैठा है, वो सपना तुर्की तो पूरा होने नहीं दे सकता। और वो एक नेटो देश है, और उस नेटो देश अगर ऐसे बयान दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के पास अब कोई साथी नहीं बचा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में व्यापार का संकट आ गया है। उसके अलावा कनाडा से बयान आ रहे हैं कि अब हम कोई भी मिलिट्री सहयोग अमेरिका को नहीं देने वाले हैं। हर डॉलर जो कनाडा खर्च करता था उसमें 70% अमेरिका को चला जाता था, क्योंकि वो एक साझा रक्षा सौदे में जुड़े हुए हैं। अब वो ऐसा नहीं करने वाले हैं, वो ये रक्षा डील तोड़ने वाले हैं। स्पेन, जर्मनी ये सब पहले ही मना कर चुके हैं, इनकी तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। फ्रांस भी मना कर चुका है कि हम इस युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे। ब्रिटेन हम मना कर चुका है। अब सोचिए, अमेरिका अकेला पड़ा है और पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के साथ है। और अगर ये युद्ध दोबारा शुरू होता है तो ये युद्ध पिछले जितने भी युद्ध हुए उससे कई ज्यादा भयानक साबित होगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।